नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में सीएम योगी ने आज लखनऊ में निवेशकों के साथ एक अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। रोजगार को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। इस दौरान उद्योग बंधुओं को सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। आज दुनिया की तमाम कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है। कामगारों के रोजगार की व्यवस्था भी की गई है, तो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग भी हुई है। शाम 5 बजे से सीएम योगी सभी विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करेंगे और सभी भर्ती बोर्ड और आयोगों के प्रमुखों के साथ भी खाली पदों पर भर्ती को लेकर ये मंथन चल रहा है। तो दरअसल लब्बो-लुबाब ये है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। बेरोजगारी की समस्या पहले भी थी, वो और बढ़ गई है। ऐसे में सीएम योगी अब मिशन रोजगार में जुट गए हैं। खंगाल रहे हैं इस वक्त कि किस सरकारी विभाग में कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर नौकरी दी जा सकती है लोगों को। तो हर डिपार्टमेंट से एक ब्यौरा भी मांगा था, अब उसको लेकर बैठक चल रही है। सभी भर्ती बोर्ड के भी लोगों को बुलाया गया है, इसमें उद्योग जगत के भी लोग बुलाए गए हैं। और चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरी के मौके, रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, इस पर चल रहा है मंथन। निवेशक हैं प्रदेश के अंदर, निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है, जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पुलिंग, एक्सप्रेसवेज के किनारे तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के अतिरिक्त तो भूमि का सब लीजिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिला स्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करना जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के दायरे को विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति का प्रभाव संपूर्ण राज्य में बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 जैसी नई नीतियों की भी घोषणा की गई है। तो विपक्ष लगातार यह मुहिम चला रहा है कि बेरोजगारी एक संकट के तौर पर सामने खड़ा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि सरकार कह रही है कि नौकरी ही नौकरी। क्या सच है? आज इस पर होगी महाबहस। रात 8 बजे जरूर जुड़िए मेरे साथ। और फिल्म सिटी को लेकर भी योगी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। फिल्म से जुड़े 25 दिग्गजों को चिट्ठी भेजी गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पत्र भेजा है। फिल्म स्टार रजनीकांत को भी चिट्ठी भेजी है। रजनीकांत की बेटी और बेटी भी बैठक में शामिल होंगे। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी कल करेंगे बैठक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ इसमें शामिल होंगे। कल 12 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। तो प्रस्ताव गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी और यमुना अथॉरिटी से भी। कहां इन दोनों में से किस जगह पर तय होता है फाइनल, ये देखना होगा। लेकिन फिल्म सिटी का बनना तय है और बड़े रोजगार के मौके यहां से पैदा होंगे, ये भी माना जा रहा है। अनामिका सिंह मेरे साथ हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, तो रोजगार को लेकर बहार, ये सूरत बने, क्या मंथन में जुटे हुए हैं योगी? और देखिए अजय, फिलहाल रोजगार एक बड़ा मुद्दा हर सरकार के लिए रहा है, लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान सरकार की, तो रोजगार का महाअभियान चलाया जा रहा है 4-5 दिनों से। आप भी ये देख रहे होंगे कि 4-5 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम रोजगार को लेकर एक्शन में है और बैक टू बैक फैसले कर रहे हैं। आज भी शाम 5 बजे से उनकी बैठक शुरू हुई है, खासतौर पर जो भर्ती बोर्ड है उनके प्रमुख लोग हैं उनके साथ, इसके अलावा तमाम विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं उनके साथ। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर भर्तियां निकली, परीक्षाएं की गई, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला।
निकला, पेंडिंग में चला गया। बहुत सारी भर्तियां खुली लेकिन वो कोर्ट में चली गई। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम तो दिया, उनका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पर लोग ही नहीं है, काम करने के लिए लोग नहीं है, लेकिन वहां पे सालों साल से भर्तियां खुली ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डेटास जो होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो प्रमुख सचिव हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए समय भी दिया था। सीएम ने पहले ऐलान करके कहा था कि अलग अलग विभाग के लोग प्रमुख सचिव जो हैं वो अपने पास डेटा रखें और मुझे सौंपें। आज मुख्यमंत्री इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि ऐसे कितने विभाग और हैं जहां पर लाखों मौके निकल सकते हैं कम से कम नौजवानों के लिए। हालांकि सरकार की ओर से यह आंकड़ा जारी भी किया गया है कि पिछले 3 साल में सरकार की ओर से करीब 3 लाख के करीब रोजगार दिया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जबकि कुछ हजार नौकरियां ऐसी हैं जो इन प्रोसेस हैं, जो भी प्रोसेस में इसमें कोई रिजल्ट अभी आया नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे कोरोना काल में 1.25 करोड़ नौकरियां सरकार की ओर से दी गई हैं। ये बात और है कि सरकारी विभाग में नहीं दी गई हैं, एमएसएमई के तहत दी गई हैं, मनरेगा के तहत दी गई हैं। यानी खंगाल रहे हैं सीएम योगी की कहां कितनी नौकरियां अभी दी जा सकती हैं अनामिका के लिए। यस, तो तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी नौकरियां दी जा सकती हैं, ये ब्यौरा भी मांगा था सभी डिपार्टमेंट से। अभी बैठक भी कर रहे हैं, देखना होगा कि कितनी भर्तियां निकलती हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म के लिए बहुत बड़ी तैयारी है, वो क्या है? और देखिए अजय, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे देश में जो माहौल है कम से कम बॉलीवुड को लेकर के और वहां से जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, ये एक मुफीद मौका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, जहां पर ये संदेश जाए कि यूपी के पास प्रॉपर स्पेस है, मौका है, जमीन है, टैलेंट है, सब कुछ है। तो एक फिल्म सिटी का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। और इसके बाद आपने देखा होगा कि कल ही मधुर भंडारकर लखनऊ आए हुए थे, उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, जो साउथ के सुपरस्टार है रजनीकांत, उनके परिवार के कुछ लोगों को इनवाइट भी किया गया है। न सिर्फ उनकी फैमिली को बल्कि 25 लोग और भी ऐसे हैं जो अपनी अपनी विधा में माहिर हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है। बहुत सारे लोग कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग लखनऊ भी आ रहे हैं। यानी कि जो फिल्म सिटी बनाने का प्लान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यूपी सरकार का, उसको लेकर कल मंथन होने वाला है। कल करीब 12 बजे 5KD पर मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तमाम जो एक्सप्रेसवे, अगर बात की जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, तीनों ही प्राधिकरण के जो सीईओ हैं वो जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि जमीन कहां पे उपलब्ध हो सकती है जहां पे फिल्म सिटी बनाई जा सके। 2 प्रस्ताव भी मिले हैं, जो जानकारी अब तक है इस मामले में दोनों ही अथॉरिटी से, यमुना और ग्रेटर नोएडा से, कहां पर बनना होगा देखना होगा। लेकिन रोजगार के हर मौके तलाशे जा रहे हैं और योगी सरकार इस मुहिम में जुट गई है। तो क्या होगा, 8 बजे इस पर बड़ी बहस भी हम करेंगे। मगर योगी सरकार का माफिया पर हंटर जारी है। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। जिला प्रशासन ने गाजीपुर के बहुआबाग इलाके में बने मुख्तार के होटल गजल को अवैध घोषित कर दिया है। जिस जमीन पर मुख्तार का होटल गजल बना हुआ है उसे अवैध पाया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। ये जमीन मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और बेटों अब्बास और उमर के नाम पर है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही प्रशासन इस होटल पर बुलडोजर भी चलाएगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जल्दी से बताइए, इस क्या कैसी प्रॉपर्टी है, कैसे अवैध पाया गया है और क्या कार्रवाई होनी है इस पर? आज शहर के महुआबाग इलाके में मुख्तार अंसारी की मिल्कियत का एक होटल है जिसे गजल के नाम से जाना जाता है। शहर का पौष इलाका है महुआबाग, जहां पर ये होटल स्थित है। और जिला प्रशासन ने जांच के दौरान पाया कि ये होटल जो जिस भूखंड पर बना हुआ है उसका जो खरीद फरोख्त किया गया था वो गलत तरीके से किया गया था और वो बिल्कुल ही फर्जी तरीके से किया गया था। जिसके बाद जांच में अवैध विक्रय पाने के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, उनके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के ऊपर सदर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब प्रशासन जो है आगे की विधिक कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो अवैध तरीके से जो साम्राज्य खड़ा गया है, संपत्तियां बनाई गई हैं, अब उस पर एक एक करके चल रहा है बुलडोजर। इसी कड़ी में एक और गजल होटल पर भी नजर। रामपुर में एसपी सांसद आजम खां का करीबी ठेकेदार बरकत अली को पुलिस ने दबोचा है। वजह समझिए जरा सा। 11 मुकदमों में बरकत अली फरार चल रहा था। आजम खां के करीबी, 25,000 का उस पर इनाम भी था और गिरफ्तार इस अभियुक्त की निशानदेही पर लूट का सामान बरामद हुआ है। आजम खां के करीबी
आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी होगी। वो बरेली के थाना इज्जत नगर के गांव नगरिया का रहने वाला है और लूट के सामान मिले हैं आजम खां के करीबी के पास से। राम मंदिर के मुद्दे पर राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मंदिर निर्माण में बाधा डाली है और अब भरतपुर के वंशी पहाड़पुर से निकलने वाले पत्थरों से मंदिर निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस ने वहां पर माइंस पर रोक लगा दी है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर खनन का काम शुरू करवाए ताकि यहां से पत्थर जाएं और राम मंदिर जल्दी से जल्दी बन पाए। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर के तहसील रूपबास वंशी पहाड़पुर में प्रसिद्ध सफेद एवं लाल पत्थर मिलता है, जिसका विश्व प्रसिद्ध इमारत है अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन और भी कई प्रसिद्ध इमारतों में निर्माण कार्य में प्रयोग हो चुका है। मेरे जिले के रूपबास क्षेत्र इसकी कई खाने हैं जहां पर सरकार ने रोक लगा रखी है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि रूपबास में मिलने वाले सफेद पत्थर के खनन कार्य के सैंड स्टोन की 44 खान पट्टों को ईसी की अनुमति देकर खनन कार्य को चलाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे खान के छोटे व्यापारी एवं मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस संबंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को अनुरोध कर चुकी हूं। मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में पत्थर का ही व्यवसाय है, इसकी अनुमति से मेरे क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी मिलेगी। यहाँ से ये पत्थर। और बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी मंडल की सीएम इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विकास के काम पर बात कर रहे हैं। विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश सीएम ने दिए। बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल हैं। वाराणसी मंडल में किस तरह चल रहा है कामकाज, क्या रफ्तार है डेवलपमेंट की, और ये उसी बैठक की तस्वीर जिसमें सीएम सीधे यहां के एक एक अधिकारी से ले रहे हैं हिसाब किताब। यहां के विधायक और सांसद भी बैठे हुए हैं वाराणसी मंडल के। लगातार पिछले दिनों समीक्षा बैठकों का सिलसिला जो शुरू किया सीएम ने वो जारी है। एक एक मंडल की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ले रहे हैं सीएम, पड़ताल कर रहे हैं कहां पर कौन सा काम किस रफ्तार से चल रहा है और डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है। तो इसी क्रम में आज वाराणसी मंडल की इस वक्त समीक्षा बैठक, इन बैठकों में जो समीक्षा बैठक लेते हैं मंडल की सीएम ले रहे हैं इन दिनों, उसमें वहाँ स्थानीय उस पूरे मंडल के डेवलपमेंट से जुड़े अधिकारी रहते हैं बैठे हुए, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वो सभी पक्ष जो उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं, डेवलपमेंट के काम के लिए जिम्मेदार हैं। और एरिया में दबंग महिला ने एक परिवार को इतना आतंकित कर दिया कि उसे अपना मकान बेचने पर मजबूर होना पड़ गया। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी की प्रदेश अध्यक्ष मधु गौतम पीड़ित हरिओम शुक्ला से हमेशा लड़ाई झगड़ा और विवाद करती है और उसे हरिजन एक्ट में फंसा दिया। इसके बाद पीड़ित पिछले 8 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उसने जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मकान बेचकर पलायन करने को कह दिया। मामला जब मीडिया में आया तब अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। दबंग महिला नेता से परेशान कुछ अन्य लोगों ने भी न्याय की गुहार लगाई है। औरैया में क्या कुछ चल रहा है? आतंक बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, गली में आक्रमण से कब्जा किए हैं पूरी गली में, और ऊपर से गंदगी फेंकते हैं। 8 साल से मैं कार्रवाई के लिए भाग रहा हूं, लेकिन हमारी जो है कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। गौतम से बहुत परेशानी है। अभी हमारे भाई को इसने बलात्कार केस में लिखाया, हमको भी इसने लिखा दिया, हमारे लड़के को भी लिखाया। हम इसको मकान को बेचना चाहते हैं। ये अध्यक्ष वो शुक्ला उसको नहीं रहने देगी। हम यादव हैं, भाजपा सरकार में उसको ठिकाना, तो हमको कहाँ ठिकाना मिलेगा रहने का। किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं हम लोगों को? ये कोई हमारी सुनाई नहीं करता। ये दबंग महिला है। आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है कि पलायन के संबंध में, इस संबंध बता दें कि ये 2 पक्षों में आम रास्ते को लेकर के कभी कभी कुछ टसल्स की स्थिति पैदा होती है। आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है, एसडीएम सदर साहब बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करके इसका निराकरण कराया जाएगा। पलायन का कोई प्रकरण आना। कुछ ही पलों में उत्तराखंड एक्सप्रेस, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।